डर न हो। चौपाई 12। सुग्रीव और वानर बड़े, इंद्र का आशीर्वाद पाया। राम की विजय सुनिश्चित हुई, धर्म और न्याय फैलाया। चौपाई 13। हे राम, तू मानव और देवता का मेल, तेरे सहारे स्वर्ग भी खुश, असुर भागे मेल। चौपाई 14। रावण का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई, इंद्रदेव के आशीर्वाद से विजय की छाया छाई। चौपाई 15। स्वर्ग में देवता गाए, राम की महिमा अपार, इंद्रदेव का योगदान, रामायण में अमर संसार। दोहा। इंद्रदेव वीर और महति सर्वशक्तिमान, राम आशीर्वाद गवाह इंद्र युद्ध। दोहा। स्वर्ग वीरों के रक्षक, राम को दिया आशीर्वाद, संकट में बने सहारे। पाई 1। सागर पार से रावण भीषण सेना, भीषण घमासान सुन हुए तनिक डरे, इंद्रदेव स्वर्ग वीर राम, मत डगमगाओ, धर्म और साहस से असोंगे। चौपाई 2। तेरे धनुष में शक्ति है, बाण तीर सटीक है, मेरा वरदान तुम्हारे संग, असुर भय भीत है। हनुमान, तू संजीवनी ले जा, पर्वत को उठा कर दिखा, मेरी शक्ति तेरे साथ है, संकट दूर होगा सारा। चौपाई 3। वानर सेना संग बड़ी, सुग्रीव में तारा की योजना अनुसार, रणभूमि सजी हर ओर, इंद्रदेव ने आशीर्वाद से वानरों में शक्ति भर दी, हर राक्षस का हृदय कांप उठा, भय में अडिग नहीं रहा कोई। चौपाई 4। रावण ने तीरों की वर्षा की, भयानक ध्वनि गूंजी, धारण राम के अचित कर गए। इंद्रदेव ने कहा, प्रतीक पूर्ण है, सत्य और शाहेतु और गति बढ़ाओ। चौपाई 5। पर्वत कर उड़े, इंद्र संग राम के पास पहुंचे, रावण ने देखा उठा, वानर सेना के साथ के वरदान से आई, अग्रिम पथ को सहायता। रावण भ्रमित होगा, धलाओ, सभी वानर कर राम के संग राह में कोई भाव करो। चौपाई 7। ब्रह्मा और पाशुपत बाण उड़ते, ध्वनि गगन में गूंजी, राक्षस और वानर भिड़े, धूल और आग उठी। इंद्रदेव ने वानरों को कहा, धैर्य रखो, हमसे लड़ो, हर शक्ति का उपयोग सोच समझ कर करो। चौपाई 8। हे राम, तू धर्म और न्याय का प्रतीक है, तेरे सहारे स्वर्ग भी प्रसन्न है, असुर भाग रहे, हर तीर हर बाण मेरे वरदान से सत्य और धर्म की विजित होगी। चौपाई 9। नरसेनानी वीर साहस आगे बढ़े, इंद्रदेव की दृष्टि उन्हें शक्ति और उत्साह देती रही। रावण के सेनापति भय और घबराहट में राम और वानरों का जोश बढ़ता गया, जय निकट थी। चौपाई 10। राम पर बाण चलाया, आकाश भी गरजा, इंद्रदेव ने शक्ति दी, वह बाण निशाने पर लगा, रावण गिर पड़ा और न्याय की विजय हुई और राम ने खुशी से जय। चौपाई 11। सुग्रीव ने इंद्रदेव की ओर धन्यवाद कहा, तेरे आशीर्वाद से विजय संभव हुई आज, स्वर्ग और धरती में राम की महिमा गाई गई, तेरा योगदान अमर हुआ, धर्म की रक्षा दिखाई गई। दोहा। इंद्रदेव वीर और महान, स्वर्गपति सर्वशक्तिमान, रामायण में उनका धर्म की रक्षा का गवाह महान। रामायण में प्रहस्त की भूमिका, प्रहस्त रावण का प्रमुख सेनापति था और लंका के सबसे बलशाली राक्षस योद्धाओं में से एक माना जाता था। वह रावण का मामा था क्योंकि वह रावण की माता कैकेसी का भाई था। इस प्रकार वह लंकेश रावण के परिवार का अत्यंत विश्वस्त और वरिष्ठ सदस्य था। जन्म और परिचय। प्रहस्त का जन्म ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। वह अपनी वीरता, नीति ज्ञान और युद्ध कौशल के कारण रावण की सेना का प्रधान सेनापति बना। वह राक्षसों में शौर्य, अनुशासन और निष्ठा का प्रतीक माना जाता था। रामायण में भूमिका। 1. रावण के परामर्शदाता के रूप में जब हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और लंका दहन किया, तब रावण ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। प्रहस्त ने रावण को समझाया कि हनुमान जैसे दूत को पकड़ना अनुचित था, परंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रहस्त केवल योद्धा ही नहीं बल्कि नीति ज्ञानी भी था। 2. युद्ध की तैयारी। जब श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया, तब प्रहस्त ने विशाल सेना को संगठित किया। उसने अपने सैनिकों में उत्साह और उन्हें राम सेना से युद्ध के लिए प्रेरित किया। 3. लंका युद्ध में योगदान। लंका युद्ध के आरंभिक चरणों में प्रहस्त ने अनेक वानर सेनापतियों से भीषण युद्ध किया। उसने अपनी गदा और तीरों से कई वानरों को मार डाला। 4. मृत्यु। अंततः प्रहस्त का सामना नल या कुछ ग्रंथों में वर्णित अनुसार नील से हुआ। भीषण युद्ध के बाद नील ने एक विशाल शिला उठाकर प्रहस्त के रथ को तोड़ दिया और उसी शिला से प्रहस्त का वध कर दिया। उसके मारे जाने से रावण की सेना में भय और निराशा फैल गई। सारांश। प्रहस्त एक बुद्धिमान और निष्ठावान सेनापति था। उसने रावण के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई और अंत तक अपने स्वामी के लिए युद्ध करता रहा।
उसका जीवन रावण की लंका का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो बताता है कि असत्य के पक्ष में भी वीरता व्यर्थ हो जाती है। प्रहस्त, लंका का वीर सेनापति। दोहा, लंका में था वीर प्रहस्त, रावण का मामा नाम। शौर्य, नीति और बुद्धि में अद्भुत था उसका धाम। चौपाई, पुलस्त्य कुल में जन्म लियो, राक्षस वीर महान, रावण के संग रहत सदा, धरी नीति धर्म विधान ललगो। रावण बैठे बोले सदा सो बोल, सत्य नीति का मान रक्त, करत सदा सब उठोल तिला चौपाई। जब हनुमान लंका पहुंचा, तोड़े अशोक वाटिका द्वार, रावण बोले क्रोध भरे, लाओ उस कपी को मार। प्रहस्त कहे विनम्र वचन, हे रावण मत अपराध, दूत दमन अनीति भय, होगा अनर्थ अपार बहु। दोहा, न माने रावण गर्भ में, सुनी न नीति कथन, जने प्रहस्त मन दुहक भरा, छुप रही कीन गमन। चौपाई, राम सुग्रीव सेना आई, रणभूमि लगी विशाल, प्रहस्त सज्ज हुआ तत्क्षण, राक्षस दल दलवाल, धरा गदा उठाई धनुष, गर्जे भूतल कंपाए। वानर वीर समर में आए, नभ में धूलि उड़ाए। चौपाई, नील सुग्रीव भिड़े उससे, चला युद्ध घनघोर, शिलाखंड से प्रहस्त मारा, लिपटी गिरा विभोर, गर्जन ध्वनि सब थम गई, लंका भय से कांप, रावण रोया शोक में, बुझा सेनानी दीप। दोहा, निष्ठा थी पर पक्ष था, अधर्म के संग चला, वीर प्रहस्त का नाम, पराक्रम में अमर भला उकी। भवार्थ, प्रहस्त नीतिज वीर और रावण का प्रिय सेनापति था। उसने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया, परंतु अधर्म के पक्ष में होने के कारण उसका पराक्रम व्यर्थ हुआ। वह वीरता और नीति का संगम तो था, परंतु सत्य से विमुख मार्ग ने उसके तेज को ढक दिया। सुमाली और केतुमती कुल के मूल नायक, राक्षस कुल के थे नाम सुमाली, संग थी उसकी तेजस्वी सुमाली का। चौपाई, पुलस के वंश में सुमाली कुशल नीति का झाता, वह राक्षसों का सम्मान वह। कभी स्वर्ग में वास किया, रत्नों से भरी थी लंका, पर देवों ने जब जीती, छूट गई वह धन चमका। चौपाई, सुमाली तब धरित्री आया, नीचे पाताल में राक्षस रहे, भूले अपने आस, पर मन में इच्छा रही फिर लंका का मान। कुल को ऊंचा करने की रखी यही पहचान, केतुमती का स्वरूप। चौपाई, केतुमती थी सुमाली पत्नी, पतिव्रता तेजस्विनी नारी। सुमाली के संग सदा रही, नीति की रखवाली भारी। उसने कहा, हे नाथ सुनो, कुल की कीर्ति जगाओ, ऐसा वर ढूंढो पुत्री हेतु, जिसे जान पाओ कुल गौरव की योजना। चौपाई, सुमाली तब चला विचारी, मंदार देखा राक्षस की, नाम कैक्सी खास, सोचा कन्या का विवाह हो यद ब्रह्मांड, तो पुनः चमकेगा कुल और राक्षस ज्ञान। चौपाई, फिर वह पहुंचा विश्रवा ऋषि के पास विनीत भाव, कहा, हे मुनि मेरी कन्या का कर लो जीवन भाव। विश्रवा ने स्वीकार किया, शुभ हुआ वह संयोग, जन्मे रावण कुंभकर्ण विभीषण, जग में प्रसिद्ध लोग, इन फल और प्रेरणा। दोहा, सुमाली, केतुमती से ही रावण कुल प्रसार, उनसे ही आरंभ हुआ लंका का विस्तार। नई चौपाई, केतुमती रही कुल माता, धर्म नीति की रेखा, सुमाली ने शक्ति दी, जग में फैली लेखा, पर गर्व और रावण का किया धर्म से दूर, सिखाया ये जग को सदा अधर्म नहीं मंजूर। भावार्थ, सुमाली और उसकी पत्नी केतुमती राक्षस कुल के प्रणेता थे। सुमाली ने अपनी कन्या कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से कराकर रावण जैसे महाबली पुत्रों को जन्म दिया। उनका उद्देश्य राक्षस कुल को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना था, पर रावण के अहंकार ने उस कुल को विनाश की ओर ले गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कुल गौरव तभी टिकता है जब धर्म साथ हो। सुमाली और रावण राज्य की पुनः प्राप्त था। पताली सोचत दिन और रात, कैसे फिर लंका मिले, पुनः हो कुल की बात, सुमाली का संकल्प। चौपाई, देखा रावण का तेज वह, जो बाल्य से ही महान, बुद्धि बल और तप में भी था राक्षसों का मान। कन सुमाली बोला, हर्षित हो अब समय सुयोग, इस बालक से जग जीतेगा राक्षस कुल का योग। चौपाई, कहा, रावण सुनो वचन, तुम देवों को हरि डालो, लंका को पुण्य जीत कर कुल की ज्योति उजालो। रावण ने तब प्रण किया, धर्म से दूर विचार, मैं जीतूंगा 3 लोक, न मान अधिकार मूला, लंका पर पुनः अधिकार। चौबेर था लंका का राजा, स्वर्णपुरी मनोहर, रावण चला संग भाइयों के, कर विजय प्रचंड प्रहर, गर्जन कर जब पहुंचा लंका, डोला स्वर्ण द्वार। कुबेर त्यागे राज सिंहासन, हुआ रावण सरकार। दोहा, फिर सुमाली हर्षित हुआ, बोला, हृदय उमंग, अब पुण्य लंका लाज रखी,
बढ़ा राक्षस रंग। सुमाली की चेतावनी। चौपाई। केतुमती ने तब कहा, बेटा धर्म न छोड़ो राम, शक्ति यदि अधर्म में लगे होगा कुल को घाम। पर रावण हंस बोला, तब मुझसे कौन टकराए, मैं त्रैलोक्य विजेता हूँ, सब मुझको नमन कराए। ईसा। चौपाई। सुमाली तब मौन हुआ समीप, समझ गया वह अंत समय मिटेगा यह अदीप। फल और प्रेरणा। दोहा। लंका फिर रावण ने पाई, जग में फैला नाम, पर अधर्म के संग चली आई उसकी शाम। सुमाली ने देखा सत्य सदा धर्म से विमुख, उसको निकल राक्षस का उनका डूबी सिखा गया सुम को, सत्य सदा ही लोक भाव। सुमाली ने रावण में शक्ति और राज्य प्रेरित किया, रावण से लंका बेर से पर और अधर्म उसका अंत निश्चित हो गया। सुमाली और केतुमती की रावण ने नहीं मानी उसके पतन का, पुलस्त्य ऋषि के मंत्र। दोहा। ब्रह्मा के मानस सुत कहे, मुनि गुण ज्ञान और तप जब अति जन जीवन। चौप। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नाम, योग ब्रह्म ज्ञान में पाया टून कश्यप अत्रि अंगिरा संग सप्तर्षियों में गिन, ते सदैव ब्रह्म रूप में लीन आई। उनका आश्रम पवित्र भूमि में बहती थी गंगा पास। ऋषि करते ध्यान, मत पाप रास, दानव सब आते थे के ज्ञान। धर्म का था उनका यह दान, राक्षस कुल से संबंध। पुलस्त्य से उत्पन्न हुए मुनि ज्ञानी, जिनसे रावण जन्म फिर के प्राणी। विश्रवा ने विवाह कैकसी से मिलकर एक, जन्मे रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों लेख। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि का लंका से जुड़ा नाम, एक और तप, दूसरी ओर रावण का अधाम ज्ञान और उपदेश। चौपाई। पुलस्त्य थे करुणामय, सत्य धर्म के दाता, दानवों को भी सिखाया धर्म, किया जग में नाता। विष्णु पुराण उन्होंने गाया, ज्ञान का वह सार, जिसमें सृष्टि का वर्णन है, जीवन का आधार। दोहा। पुलस्त्य ने सिखलाया जग, धर्म सदा ही तात, शक्ति चाहे जितनी हो, सत्य रहे जो साथ, निज फल और प्रेरणा। चौपाई। ऋषि पुलस्त्य ब्रह्म स्वरूप, तप में अति गंभीर, रावण जैसे कुलजनों को दिया धर्म का तीर, पर अधर्म के अंधकार में जब रावण भटका दूर। पुलस्त्य का नाम रहा सत्य का अचल नूर। भावार्थ। ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अत्यंत ज्ञानी, योगी और धर्मनिष्ठ। उनसे विश्रवा मुनि का जन्म हुआ, जिनसे आगे चलकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। इस प्रकार वे राक्षस कुल के मूल पूर्वज बने, परंतु स्वयं सदैव सत्य और धर्म के उपदेशक रहे। उनकी कथा यह सिखाती है कि ज्ञान और तप का वंश कभी नष्ट नहीं होता, चाहे संतति अधर्म में क्यों न जाए। विश्रवा और कैकसी का विवाह, रावण का जन्म। दोहा। पुलस्त्य के सुत विश्रवा मुनि थे ज्ञानी ध्यान, तप बल योग और वेद में महान, विश्रवा का तप और तेज। चौपाई। वन में करते ध्यान सदा, ब्रह्म तत्व में लीन, देव दानव सब मानते, उनके वचन प्रवीण, तब से हुआ देह में तेज, ज्यों सूर्य मध्याह्न। जग में फैला विश्रवा का योगमय सम्मान, सुमाली की योजना। चौपाई। सुमाली तब सोचन लागा, कुल को फिर ऊंचा करूं, मेरी पुत्री कैकसी से मुनि से मिलन धरूं। केतुमती बोली, हर्षित हो ये शुभ संयोग महान, ऋषि के तेज से जन्मेगा कुल का गौरव ज्ञान। दोहा। सुमाली संग कन्या चली, मन में भाव अपार, आश्रम पहुंची विनय सहित दरबार। कै और विवाह। कैकसी देखी मुनि तप मग्न, विषज्जा संग बोली, मत स्वीकारो मम निहार। विश्रवा ने नेत्र उठाए, देखा भाव प्रबल, कहा आई हो निशीथ में होगा संत। चौपाई। कैकसी ने तब विनय किया, जो हो मुनि से पुत्र हो, नीति धर्म हो अहंकारी। मुनि बोले, पुत्र जन्म लेंगे बलवान, पर उनमें होगा क्रोध अधिक महान। रावण कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म। दोहा। पहले रावण जन्म लियो, शत सिर 10 पाँव, कुंभकर्ण पराक्रमी भयो, विभीषण सत्य पाँव। चौपाई। रावण तेज से जग जला, धरती नभ कंपाए, कुंभकर्ण गर्जन करे, सब दिशाएं भय खाए। विभीषण रहा धर्मप्रिय, सत्य भक्ति का धाम, तीनों से ही राक्षस को नया नाम, फल और प्रेरणा। दोहा। ऋषि का तेज और असुर तन, जब मिल गया संयोग, जन्मे रावणादि नरक चर, भूले सत्य योग। चौपाई। विश्रवा बोले मंद स्वर, सुनो पुत्र रावण नाम, धर्म बिना यही शक्ति भी, बनती मृत्यु का धाम। कैकसी रोई कर जोड़ी, राम तुम्हें सिखलाए, शक्ति संग जब प्रेम हो, तभी अमृता पाए सो। भावार्थ। विश्रवा मुनि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र, अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। सुमाली ने अपनी कन्या कैकसी का विवाह उनसे करवाया, ताकि राक्षस कुल को फिर से तेज मिले।
उनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ, जिनमें रावण में अहंकार, कुंभकर्ण में बल और विभीषण में धर्म का निवास था। ये कथा बताती है क्योंकि जब तप और अहंकार का संग होता है तब जन्म लेता है विनाश का कारण। रावण का बाल्यकाल और ब्रह्मा से वरदान। दोहा। विश्रवा तनुज रावण, बल बुद्धि में अतुलान, बाल्यकाल से तपस्वी पर था गर्व प्रधान। रावण का प्रारंभिक तेज। चौपाई। बालक रावण खेले कर पारंगत, वेदा तंत्र और शास्त्र सब करता अध्ययन नित्य जूक। पिता से सीखा ज्ञान पर मन में था अभिमान, मैं जीतूं देव सब बनूं जगत अधिपान की। चौपाई। कुंभकर्ण सात संग्रहा, विभीषण शांत सदा। तीनों भाइयों का भिन्न पथ, भिन्न हुआ निधदा। कैकसी ने सिखलाया पुत्र न करना अधर्म, पर रावण बोला हंसकर मैं ही सत्य का धर्म। तप का प्रारंभ। चौपाई। फिर तीनों भाई चल दिए मंदारगिरी की ओर। तप करी पाने ब्रह्म को, किया प्रण घोर कठोर। रावण खड़ा रहा वर्षों तक बिना अन्न और जल, देवों तक कांपे देखकर उसका तेज प्रबल। दोहा। हर सहस्र वर्ष पर रावण देता निजतन भाग, कटी करी सहस्र शीशों से कीन ब्रह्म अनुराग। ब्रह्मा का प्रकट होना। चौपाई। ब्रह्मा प्रकट हुए प्रसन्न, बोले करुणा ध्यान, मांगो वर हे रावण तू, जो चाहे मन मान। रावण बोला गर्व सहित, देव सुनो मम बात, न मुझको मार सकें कभी देव, दानव या जात। चौपाई। ब्रह्मा बोले मंदहंसी त्रास्तु वर यह होए, पर मानव रूप का संहार तेरे हेतु न होए। रावण हर्षित हो उठा, गर्व भरा निज हृदय, बोला अब तीन लोक में मुझे भय न कदाचित। रावण का अहंकार और वरदान का परिणाम। दोहा। वर पाकर रावण बना, त्रैलोक्य अधिपान। देव दानव सब भय करें, बोले जय रावण नाम। चौपाई। पर विभीषण बोला सदा मत चलो अधर्म पथाए, वर भी निष्फल होगा जब सत्य त्यागे जाए। रावण हंसकर बोला तब मैं अमर अनूप, मुझसे कौन करेगा रण, कौन धरे यह रूप। फल और प्रेरणा। दोहा। वरदान अधर्म संग मिला, बना काल का जाल। सत्य बिना शक्ति भस्म हो, यही जगत का हाल। चौपाई। बालक से रावण बना त्रैलोक्य का राजा, पर अंत में राम हेतु पाई मृत्यु साजा। जो अहंकार में डूब गया भूला सत्य महान, वह चाहे वरदान मिले टिके न उसका मान। भावार्थ। रावण ने बचपन से ही असाधारण शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु उसके भीतर अहंकार का अंकुर जन्म से ही था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा से अमृता सा वरदान पाया, पर मानव से मृत्यु का विकल्प छोड़ दिया, जो आगे जाकर श्री राम के हाथों उसके अंत का कारण बना। इस कथा का संदेश है जब शक्ति अहंकार में बदलती है तब वरदान भी अभिशाप बन जाता है। रावण का लंका राज्य विस्तार और कैलाश उठाने की कथा। दोहा। त्रैलोक्य विजेता रावण, अहंकार में प्रबल महान। शिव वंदन न कर बिना, चला कैलाश उठाने प्रण। लंका राज्य का विस्तार। चौपाई। रावण बढ़ा लंका की ओर, लिया कुबेर से ली राज्य हुआ सुख, सुनकर चित अब बड़े बेटा, धर्म न छोड़ना सत्य सदा रहेगा। चौपाई। रावण हंसकर बोला तब माँ धर्म मेरा क्या काम, मैं जीतूंगा तीन लोक को, लंका मेरा परम नाम। कैलाश उठाने की कथा। चौपाई। बल बुद्धि और तप से भरा रावण गया कैलाश, सोचा शिव पर्वत उठा लूं, दिखाऊं सबको विश्वास। कैलाश उठाने चला शिव हुए, पर्वत हिलाया रावण को, झुके शिव गाए। दोहा। गदाधर रावण हंसकर किया वार, पर्वत गिरा पांव पर रावण, भय हुआ भयंकर शिव से वार्ता। चौपाई। रावण गिर पड़ा निश्चल, प्रणाम कर बोला धीर, हे महादेव कृपा करो वर दो वीर समीर। शिव बोले मंद हास्य, तुम धन्यवर पाओ, पर याद रखो अधर्म से जितना बढ़ोगे वही आएगा धोखा। चौपाई। रावण बोला गर्वित, मैं अमर बनूंगा निश्चय, देव दानव मनुष्य सब झुकेंगे मुझ सच्चाई उते। दोहा। शिव हंसे, दिया वरदान, पर चेताया धर्म ध्यान। अधर्म की राह पर जब बढ़े आएगा स्वयं विनाश का प्राण और फल और प्रेरणा। चौपाई। रावण ने वर पाकर लंका और तीन लोक जीत, शिव के वर से भी वह बना अद्वितीय प्रीत, पर अंततः अधर्म के कारण हुआ मृत्यु निश्चित। शिव का वर और चेतावनी दिखा दी विजय पथ सहित। रावण ने अपने तप और बल से लंका और तीन लोक में विजय पाई। शिव से वरदान भी प्राप्त किया,
परंतु अहंकार और अधर्म ने उसकी शक्ति को उसके लिए अभिशाप बना दिया। कथा सिखाती है कि शक्ति, वरदान और तप तभी लाभकारी होते हैं जब धर्म और सत्य का पालन साथ हो। रावण का विवाह और लंका में सेना का निर्माण। दोहा, बलशाली रावण का विवाह, सुमाली की कन्या संग। लंका में बड़ी महाशक्ति, सेना संग, शौर्य रंग, इससे रावण का विवाह। चौपाई, सुमाली ने दी कैकसी को रावण का संग स्वभाव। शादी संपन्न हुई, भव्य, धन, धान्य और संगीत भाव। कैकसी बनी धर्मप्रिय, पर मन में गर्व रहा। रावण ने लिया पत्नी संग, बढ़ाया लंका का आभा। चौपाई, विवाह के अवसर पर सब नाचें, गाएं और खेलें। सुमाली हर्षित हुआ, तब बोला, अब बड़े राक्षस मेले। राक्षस सेना का निर्माण। चौपाई, रावण ने संग अपने भाइयों बनाया विशाल दल। कुंभकर्ण, विभीषण संग, सेना हुई बल संपन्न कल। राक्षस सभी प्रशिक्षित, गदा, धनुष, शस्त्रधारी। वन, पर्वत, जल, नभ, सब में राक्षस सेना भारी। दोहा, त्रैलोक्य में फैल गई सेना, भय से कांपे लोग। रावण की शक्ति अपार, मचाए त्रिलोक्य को शोक। रणनीति और बल प्रदर्शन। चौपाई, रावण ने रण युद्ध में सब पराजित, असुर और मानव को भयावह काय। दैत्य बलशाली, विभीषण धर्मप्रिय। रावण की योजना महान, सब दिशाओं में फैली। चौपाई, प्रहस्त हुआ सेनापति, गदा धनुष धारण। राक्षस सेना में उत्साह भरा, बढ़ाया रण कर्म उन्नयन, फल और प्रेरणा। दोहा, रावण ने विवाह से पाया शक्ति का अनूप मेल। सेना संग लंका मजबूत, भयभीत सब दिशाएं खेल। सल चौपाई, पर सुमाली और केतुमती सतर्क रहें ध्यान से। अहंकार और अधर्म के संग हो सकता है नाश सदा से। भावार्थ, रावण ने कैकसी से विवाह किया और अपनी राक्षस सेना का गठन किया। प्रहस्त जैसे सेनापति और कुंभकर्ण व विभीषण जैसे भाइयों के साथ उसने लंका और त्रैलोक्य में अपना अधिकार मजबूत किया। यह कहानी यह सिखाती है कि शक्ति और रणनीति से विजय संभव है, परंतु अहंकार और अधर्म अंततः विनाश का कारण बनते हैं। रावण का राज्याभिषेक और अहंकार का उत्कर्ष। दोहा, त्रैलोक्य विजेता रावण, लंका का हुआ प्रभु। अहंकार में मग्न रहा, छोड़ना सत्य का शुभ। राज्याभिषेक का दृश्य। चौपाई, सुमाली ने दी वरदान, रावण ने लिया राज। लंका में हुआ अभिषेक, नाच गान, धन उत्सव अराज। राक्षस सभा में गर्जन, कहा अब सबका मैं अधिपति। त्रैलोक्य मेरा बंधु, न कोई मेरा समकक्षी। चौपाई, कुंभकर्ण और प्रहस्त संग, विभीषण धर्मप्रिय। राज्याभिषेक में सब देखे राक्षस, लोग हर्षित सभी। अहंकार का उत्कर्ष। चौपाई, रावण बोला, गर्वित, अब मैं सर्वशक्तिमान। देव, दानव, मानव सब झुकेंगे मेरे जान। अहंकार की आग सुलग उठी, धर्म का त्याग कर लिया। सुमाली और केतुमती बोले, सारे पथ बुरा। दोहा, अहंकार में डूबा पुत्र, भूल गया नीति सार। शक्ति चाहे कितनी भी हो, सत्य साथ न हो तो हार। ऊंचा वनवास, विरोध और चुनौती। चौपाई, वन में वानर ऋषि सभी बोले, अधर्म न करो, वनवास की रक्षा करो, नित्य धर्म पथ जो करो। रावण ने हंसकर कहा, मैं विजय हूँ अनंत, कौन रोक सके मुझे, मैं ही हूँ त्रैलोक्य संतो मृत्युंजय। चौपाई, हनुमान, सुग्रीव, वानरवीर धीरे बढ़े रण की ओर। सभी दिशाओं में फैल गया रावण का महावीर सौर, काम, फल और प्रेरणा। दोहा, राज्य और शक्ति हाथ में, पर धर्म से हुआ दूर। अहंकार और अधर्म के संग बड़ा विनाश का सूर। चौपाई, सुमाली, केतुमती और विभीषण देखे पुत्र का पतन। शक्ति और अहंकार में जब सत्य न हो, आता अनंत संकट रण। भावार्थ, रावण का राज्याभिषेक उसके अहंकार का चरम था। सुमाली और केतुमती ने उसे चेताया, पर रावण ने अधर्म का मार्ग चुना। वनवास और वानरों का विरोध प्रारंभ हो गया, जिससे आगे लंका युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह कहानी यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार की विजय अस्थायी होती है, सत्य और धर्म का मार्ग ही शाश्वत होता है। रावण का अधर्म पूर्ण शासन और युद्ध की तैयारी। दोहा, त्रैलोक्य विजय रावण का, अधर्म में बड़ा प्रभुत्व, सत्य त्याग कर शासन किया, दिखाया असुरत्व, देखकर लंका में शासन। चौपाई, रावण राज्य संभाला पर नीति त्याग कर, विनम्रता और धर्म नहीं, बढ़ाया केवल स्वर। सुमाली और केतुमती बोले, हे पुत्र ध्यान करो, अहंकार में जब बढ़ोगे विनाश खुद आएगा भो। चौपाई, कुंभकर्ण ने सलाह दी, प्रहस्त और विभीषण बोले,
सत्य और धर्म का पालन करो, तभी लंका में शांति ठोले। दोहा। पर रावण अहंकार में डूबा, सुन न सका किसी का कथन। शक्ति और पराक्रम पर भरोसा, छोड़ा धर्म का पथ सदा जन देई। रणभूमि की तैयारी। चौपाई। रावण ने राक्षस सेना तैयार की, हर दिशा में चौकसी रखी। गदा, धनुष, तीर सभी युद्ध में सबको भयंकर दिखी। प्रहस्त सेनापति हुआ कुंभकर्ण दैत्य बलशाली। विभीषण धर्मप्रिय रहा, मन में सच का आलोक उजाली। चौपाई। लंका में सभी पंक्तियां खड़ी, रणभूमि का दृश्य विशाल। वन, पर्वत, जल और नभ में भय का था शासन काल। सुमाली और केतुमती देखे पुत्र के अहंकार का उभार। कहा, अधर्म का संग कभी न लाए स्थायी आधार। रणनीति और उत्साह। चौपाई। रावण ने कहा सेना से, हम जीतेंगे त्रैलोक के सब, कोई रोक न सके हमें, हमारा है विजय जब। हनुमान, सुग्रीव, वानर सब आएंगे वन में हमें चुनौती, पर हम हैं अजय बलशाली, करें वाद कूटनीति और बड़। दोहा। अहंकार और अधर्म का संग, बड़ा रावण का बल, पर सत्य और धर्म का संग, होगा उसका अंतकल, फल और प्रेरणा। चौपाई। रावण का अधर्मपूर्ण शासन लंका में भय फैलाए, सत्य और धर्म से विमुख अंततः विनाश लाए। सुमाली, केतुमती और विभीषण देखते रहे गहरी चिंता। अहंकार और अधर्म में डूबा, बेटा खोया अपने नीति दर्शन की दृष्टि। दोहा। अधर्म और अहंकार से शक्ति भी न टिकती सदा, सत्य और धर्म की रक्षा में छुपा है विजय का आदर्श रसा। भावार्थ। रावण का शासन अत्यंत शक्तिशाली था, पर अधर्म और अहंकार के कारण उसका अंत निश्चित था। लंका में उसने सेना तैयार की, पर सत्य और धर्म से दूर होने के कारण भविष्य में युद्ध की स्थिति अनिवार्य हो गई। यह काव्यांश यह शिक्षा देता है कि अधर्म और अहंकार में शक्ति अतिशीघ्र पतन को बुलाती है और धर्म ही विजय का मार्ग है। रावण बनाम वानर सेना, युद्ध की शुरुआत। दोहा। लंका में छाई रणभूमि, भय और धूम मचाई। वानर सेना आई वीर, रावण की सेना ताई, युद्ध की तैयारी। चौपाई। हनुमान, सुग्रीव, अंगद सभी वीर संग आए। विभीषण ने कहा, सत्य धर्म से राक्षसों को हराए। रावण सेनापति प्रहस्त से कहा, सुनो मेरी बात, वानरों को रोकना वीरता, बढ़ाओ रण में पराक्रम साध। चौपाई। प्रहस्त ने गदा उठाई, धनुष बाण से सज्जा, रणभूमि में खड़ा हुआ, वीरता से भरा हृदय प्रसन्न। कुंभकर्ण और अन्य राक्षस भी रण में हुए तैयार, पर विभीषण शांत और धर्मप्रिय, देखे अधर्म का व्यवहार। दोहा। प्रहस्त का पराक्रम जब दिखा, वानर हुए भयभीत। धैर्य, शौर्य, रण कौशल से रणभूमि में छाया अतीत। प्रहस्त की वीरता। चौपाई। गदा हाथ में उठाई और जैसे तूफान बरसाया। वानर सेना के वीरों से उसने रणभूमि सजाया। हनुमान और अंगद भी प्रहस्त के गत्यंधर देख बोले, वीर प्रहस्त महान, हर शत्रु हो भयाक्रांत। और चौपाई। प्रहस्त लंका का प्रहरी, राक्षसों का गौरव बढ़ाए, रणभूमि में निडर खड़ा दुश्मनों को डराए। पर अंततः वानर संग आया और रण का दृढ़ प्रारंभ हुआ। प्रहस्त ने वीर गति पाई, पर रावण की सेना में शौर्य हुआ सदा उर्दोहा। रणभूमि में वीरता से प्रहस्त ने बड़ाई छाया, पर धर्म और सत्य से दूर अंततः हार हुई पाया इस फल और प्रेरणा। चौपाई। प्रहस्त का बल और नीति रावण के लिए था वरदान, पर अधर्म के कारण अंततः हुआ अपमान। रण में उसकी वीरता अमर, नाम हुआ जग में महान। शक्ति और निष्ठा भी जब अधर्म में हो तो आता अंत अनिवार्य दान। अपार्थ। प्रहस्त रावण का सेनापति और नीतिज्ञ था। उसने वीरता और शौर्य से वानर सेना के सामने भी राक्षसों का मान बढ़ाया, पर अधर्मपूर्ण रण और रावण का अहंकार अंततः प्रहस्त की वीरता को भी वीरगति तक ले गया। यह कहानी यह सिखाती है कि वीरता और निष्ठा जब धर्म के मार्ग पर हो, तभी उसका फल स्थायी और सार्थक होता है। प्रहस्त का मृत्यु दृश्य और रावण का शोक। दोहा। रणभूमि में वीर प्रहस्त गिरा, गदा धनुष छोड़कर। रावण का हृदय थर्राया, लंका हुई शोक वेदना भर, त्रिप्रहस्त का बलिदान। चौपाई। प्रहस्त वीर गति को गया, वानरों के भीषण प्रहार में। रणभूमि में लंका का प्रहरी वीरता दिखाई हजार में। गदा हाथ से फेंकी शत्रु पर, ध्वनि गूंजी नबतल में। पर अधर्म और अहंकार आया प्रहस्त पर प्रतिकार में। इस चौपाई। कुंभकर्ण और अन्य राक्षस भी हार मान न सके,
प्रहस्त वीरता दिखाकर वानर सेना ने उसे ढूंढा न सके। रणभूमि में गिरा वह वीर, पर नाम अमर हुआ। रावण का हृदय करुणित, लंका में शोक छाया हुआ। दोहा, वीर प्रहस्त गया काल गति को, पर स्मरण रहेगा सदैव। धैर्य और वीरता से भरा उसका नाम अमर है प्रभात। रावण का शोक। चौपाई, रावण ने रणभूमि में जाकर आंसू बहाए भारी, बोला, हाय प्रहस्त मेरे सेनापति, क्यों गया वीर समारी। सुमाली और केतुमती भी रोते हुए हृदय थर्राए। हे पुत्र, क्यों छोड़ा सत्य मार्ग, अधर्म ने सब दिखाया। चौपाई, विभीषण ने समझाया, अधर्म के संग शक्ति भी व्यर्थ। प्रहस्त वीर था, पर राक्षसों के पथ में हुआ मृत्यु अर्थ जैद। दोहा, शोक और करुणा में डूबा रावण बैठा चुपचाप। वीर प्रहस्त की स्मृति में भरा हृदय, हर दिशा अनुपाप, ये फल और प्रेरणा। चौपाई, प्रहस्त का बल और निष्ठा अमर हुई रण में, पर अधर्म और अहंकार संग रावण की सत्ता ढल गई धृण में। वीर प्रहस्त ने सिखाया जग को, सत्य और धर्म के बिना शक्ति भी अधर्म में जाती है, न टिकती सदा सुनीति। भावार्थ, प्रहस्त रावण का सेनापति और वीर था। उसने अपनी वीरता और पराक्रम से राक्षस सेना का मान बढ़ाया, पर रावण के अधर्म पूर्ण मार्ग और अहंकार के कारण प्रहस्त वीर गति को प्राप्त हुआ। ये कथा यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के बिना वीरता और शक्ति भी स्थायी नहीं होती, उनके साथ ही नाम और गाथा अमर होती है। रावण का भयावह शासन और विभीषण का धर्म संकेत। दोहा, लंका में रावण शासन भय और अधर्म फैलाए, सत्य और धर्म से विमुख त्रैलोक्य पर शासन सजाए, भयावह शासन। चौपाई, रावण बना त्रैलोक्य नायक, पर अहंकार में डूबा। धर्म त्याग कर अधर्म करे, लंका का भाग्य रूबड़ो। सुमाली और केतुमती बोले, बेटा धर्म का पालन करो, अहंकार और अधर्म से स्वयं को विनाश करो। क्या चौपाई, कुंभकर्ण और प्रहस्त भी सलाह देते बार बार, पर रावण बोला, गर्वित मैं विजेता, न कोई रोक पाऊं कुछ। दोहा, त्रैलोक्य भय में डूबा, सब दिशाओं में छाया शोक। अधर्मपूर्ण शासन से बढ़ा रावण का अभिमान और लोक, विभीषण का धर्म संकेत। चौपाई, विभीषण धर्म प्रिय था, सत्य और नीति का पालन। रावण को समझाया उसने, अधर्म से कभी न बनो महान, सत्य का साथ रखो पुत्र, तभी रहेगा शक्ति स्थायी। अहंकार छोड़कर देखो, होगा मंगल तुम्हारा प्राय। चौपाई, रावण हंसकर बोला, धर्म अच्छा नहीं रोक, मैं विजय बलशाली, सब में रोक। इस भीषण हृदय से दुख का संग रहा, पर रावण अपने अहंकार में सत्य को नजरअंदाज कर रहा। फल और चौपाई, रावण का शासन भयावह, धर्म विभीषण सत्य का मार्ग, अहंकार और